आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे, जिसका मुख्य बिंदु है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, किसे कहते हैं। जिस तरह से हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं भाषा के अंग, तो उसमें जो हम लोग भाषा के अंगों में 8 प्रकार का जो हम लोग पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो सेम चीज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी स्टडी करते हैं। तो इसको इंग्लिश भाषा में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो परिभाषा है, जो इसका डेफिनेशन दिया गया है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentence. Each group is called parts of speech. कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको 8 ग्रुपों में विभाजित किया गया है, उनके कार्यों के आधार पर तथा उनके प्रयोग के आधार पर। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, मान लीजिए, तो अगर कोई एक वाक्य है तो उसमें कई प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब तक कोई उचित अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्रमानुसार, तब तक हमको उस वाक्य का पूरा और सही अर्थ पता नहीं चलता है। तो जो भी शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं उस प्रयोग का कोई आधार होता है। तो प्रयोग और कार्यों के आधार पर उन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर इसमें जो मैंने अभी बताया 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, और जिसे हम लोग हिंदी भाषा व्याकरण में सर्वनाम के नाम से पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, और इसे हिंदी व्याकरण में विशेषण के नाम से अध्ययन करते हैं। चौथा है वर्ब, और इसे हिंदी व्याकरण में क्रिया के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। पांचवा एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक कहते हैं। सातवां है कंजक्शन या समुच्चय बोधक शब्द, और 8वां तथा अंतिम भाग है आपका इंटरजेक्शन, यानी विस्मय आदि बोधक शब्द। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नाउन को ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम लोग नाउन बोलते हैं, नाउन के नाम से समझते हैं, और नाउन का परिभाषा क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं। तो इसका डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea। यानी नाउन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is the name of anything। नाउन को हम लोग एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं या उसे डिफाइन कर सकते हैं, जो यह बता रहा है
कि किसी भी वस्तु का जो नाम है उसे हम नाउन कह सकते हैं। अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि नाउन क्या है। तो देखते हैं इन वाक्यों को। रामू इज ए फार्मर, ये पहला है। दूसरा है पॉइंट इसमें, दूसरा एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क। तीसरा, माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। चौथा है, इंडिया इज अ कंट्री। तथा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो ये जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा है, एक दो सेंटेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, तो देखिए इसमें कई सारे शब्द यूज हुए हैं। जैसे इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और इसमें उसका जो कार्य है, जिस प्रोफेशन से वो जुड़ा हुआ है, यानी वो इंसान क्या कार्य कर रहा है, किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है, किसी जीव का नाम दिया हुआ है, इसमें किसी भाव का भी हमने जिक्र किया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन सेंटेंसों में जो अलग अलग तरह के शब्द आए हुए हैं उनका अपने प्रयोग तथा कार्य के दृष्टि से उनका इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस पहले वाले वाक्य में हम लोग देखेंगे रामू है, तो रामू एक किसी व्यक्ति का नाम है। रामू किसी व्यक्ति का नाम है और रामू क्या है? रामू फार्मर है। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। तो इसमें रामू नाउन हो गया। और फार्मर क्या है? फार्मर भी नाउन है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी काऊ एक जीव का नाम है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये भी एक क्या है? नाउन है। मिल्क क्या है? मिल्क भी एक वस्तु है, अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क। तो इसे भी हम लोग नाउन ही कहेंगे। तीसरे वाले सेंटेंस में फादर दिया हुआ है और माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, मेरे पिताजी को ईमानदारी में। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक गुण है, एक भाव है, और इसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से नाउन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जो हमारा ये चौथा सेंटेंस है, इसमें इंडिया है। इंडिया इज़ अ कंट्री, भारत एक देश है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है। तो ये भी एक नाउन का ही वर्ड्स हो गया और कंट्री भी नाउन का वर्ड्स है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बुक है। बुक क्या है? एक वस्तु का नाम है। और टेबल क्या है? टेबल भी एक वस्तु का नाम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो शब्द अपने कार्य और प्रयोग के दृष्टि से वाक्यों में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उन्हें नाउन कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नाउन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चौथा है मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तथा पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रकार के नाउन्स के बारे में अभी पढ़ा कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स। अब हम लोग इस नाउन के अंतर्गत जो 5 प्रकार के नाउन्स पढ़े हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, उनकी क्या परिभाषा है और उनका किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा अभी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन, यानी जिसको हम जिस चीज़ को केवल संबोधित कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ उसी का नाम। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने देखिए ये जो है ये गलती से लिख दिया है। एग्जाम्पल है इसका राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, संडे, मंडे, यमुना, रामायण etc। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसमें उदाहरण में मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिए भी, राम, श्याम, गीता, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। इंडिया एक कंट्री का नाम है, पटना एक शहर का नाम है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसके नाम के माध्यम से ही उसे जाना जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। नाउन का जो दूसरा प्रकार है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफिनेशन है जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, यानी जो किसी एक विशेष जाति के पूरे समूह के नाम से जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ऐसे शब्दों को जो पूरी जाति का बोध कराता हो, अपने एक समूह का बोध कराता हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में उसे कॉमन नाउन के नाम से पढ़ा जाता है। और इसका परिभाषा जैसे अभी मैंने पढ़ा कि कोई नाउन है किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर या किसी विशेष स्थान, वस्तु का बोध न हो करके वो पूरी जाति का और या श्रेणी का वो बोध कराता हो वो शब्द, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखा हुआ है। ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कॉमन नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए उसके पूरे समूह या उसकी पूरी जाति का बोध कराता हो। ऐसे शब्दों को हम इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल,
बॉय, गर्ल, कैट, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे लिखा है लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन। लीला एक लड़की का नाम है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में अभी यहाँ पे पढ़ा है बॉय, गर्ल, कैट, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री। तो ये जो वर्ड्स अभी मैंने पढ़े, इन सारे वर्ड्स का जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो बॉय क्या है, एक लड़का है। लड़का हम किसी भी लड़के को कह सकते हैं। हम उस किसी विशेष लड़के का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। लड़का यानी पूरी लड़के जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। कैट कहने से पूरी बिल्ली जाति का बोध हो रहा है। बर्ड में कई प्रकार के वर्ड्स हैं, उनका अलग अलग नाम न लेकर के एक उनको जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, बर्ड यानी चिड़िया। स्नेक में भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, कई सारी उनमें वो होती है, कैटेगरी होती है, लेकिन सबको एक समूह जो होता है, समूह का जो बोध कराए, स्नेक, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैन, टेबल में भी कई वैरायटी के टेबल होते हैं। तो ये जो वर्ड्स आए हैं, ये सारे वर्ड्स कॉमन नाउन का इनसे हमको पता चलता है कि ये सारे शब्द कॉमन नाउन के हैं। लीला इज़ ए प्रॉपर नाउन। लीला एक लड़की है और मैंने कहा लीला इज़ ए प्रॉपर नाउन। लीला कहने से किसी एक खास लड़की का बोध हो रहा है। बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। अगर लीला कह रहे हैं तो लीला एक खास लड़की का नाम का बोध करा रहा है। लीला कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन जब लड़की कहा जा रहा है तो लड़की शब्द क्या है, एक समूहवाचक शब्द है। उसी तरह मनोज इज़ ए प्रॉपर नाउन। मनोज कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसका बोध हो रहा है। बट बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। और यदि हम लोग लड़का कह रहे हैं तो लड़का कहने से पूरी लड़के जाति का बोध हो रहा है। इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह यमुना एक नदी का नाम है जो क्या है, प्रॉपर नाउन है। यमुना इज़ अ प्रॉपर नाउन बट रिवर इज़ अ कॉमन नाउन। यमुना किसी खास नदी का नाम लिया जा रहा है। यमुना क्या है, एक नदी है, नदी का नाम है। लेकिन अगर हम रिवर कह रहे हैं तो रिवर कहने से पूरी नदियाँ आ जाएंगी, उसमें किसी खास एक नदी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कोई शब्द जिसका प्रयोग हम लोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है। नाउन का जो तीसरा पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूह, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम किसी
तरह के एक ही चीज़ के पूरे समूहों के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करें। जैसे इसके जो शब्द हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। क्लास, क्लास का अर्थ होता है वर्ग। क्लास कई तरह के क्लास होते हैं। क्राउड, क्राउड यानी भीड़। भीड़ भी किसी तरह की भी भीड़ हो सकती है, वो मनुष्यों की भी भीड़ हो सकती है, और वो कई तरह के लोगों का भीड़ हो सकता है। भीड़। आर्मी, आर्मी एक विशेष जाति समूह का, विशेष लोगों का एक समूह का बोध करा रहा है। आर्मी कहने से हमको एक विशेष जाति के लोगों का एक समूह या संगठन के बारे में हमको पता चल रहा है। टीम यानी दल। फैमिली, फैमिली या परिवार। कमिटी, मॉब, फॉक एक्सेट्रा। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष जो एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं या जीव जंतुओं के इकट्ठा होने या उनके समूह का हमको ज्ञान होता है, बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन के नाम से अध्ययन करते हैं या समझते हैं। नाउन का चौथा पार्ट है, चौथा अंग मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा। इसका जो डिफिनेशन दिया गया है, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जाता हो, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। ए मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मैटेरियल सब्सटेंस। इसका डिफिनेशन है, मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मैटेरियल सब्सटेंस। मतलब किसी ऐसी वस्तु का इसमें बोध हो रहा है जिसके द्वारा किसी नई चीज़ का निर्माण हो जाता हो। ऐसे शब्द को हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है जैसे पानी, मिल्क, पानी को हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। मिल्क, वुड, गोल्ड, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, चॉक, मीट, ब्रॉज, ऊल एक्सेट्रा। तो ये सारी जो वस्तुएं मैंने अभी गिनाई हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वाटर से भी कुछ न कुछ दूसरे सब्सटेंस बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। मिल्क से भी कुछ दूसरे सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। वुड से बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। उसी तरह गोल्ड से भी, राइस, यानी जो भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने यूज किया है, जो भी एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका किसी दूसरे रूप में बहुत सारे उद्देश्य के अंतर्गत इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जब इंग्लिश ग्रामर में मैटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इन शब्दों को हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम लोग देखेंगे कि वुड मैटेरियल नाउन है। वुड क्या है? एक मैटेरियल नाउन है, लेकिन जब वुड मीन्स लकड़ी होता है, और लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। टेबल बनता है, चेयर बनता है, चौकी बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बेंच बनते हैं। तो जब लकड़ी क्या है? लकड़ी मटेरियल नाउन है। वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन जब इससे कोई वस्तु का निर्माण होगा, दूसरी वस्तुओं का जब हम इससे निर्माण करेंगे, तो उन वस्तुओं को हम
मटेरियल नाउन के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के अंतर्गत। अब टेबल है और चेयर है तो उसको हम लोग कॉमन नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी का बना है तो उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, नहीं। ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है, और जब भी हम इसका अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ब्रेड का, तो हम लोग सेंटेंस के लिए इस किसी भी सेंटेंस में जब ब्रेड का जिक्र आता है तो हम लोग पढ़ते हैं उसको एक रोटी के लिए अ ब्रेड ना लिख करके हम लोग लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। हम लोग लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। नाउन का 5वां भाग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऊपर के तो 4 प्रकार हमने समझ लिए, और ये नाउन का आखिरी भाग है जिसे हम लोग हिंदी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में नाउन का ये 5वां भाग जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जा रहा है, उसका हम लोग हिंदी में डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। उस गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ न जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके। ऐसे शब्द जो हमारे वाक्यों में आए हों, जिनका हम लोगों ने अपने वाक्यों में प्रयोग किया हो, या ऐसे भाव या ऐसे विचार जिसे हम लोग अपनी आँखों के द्वारा देख ना सकें, उसको हाथों से हम लोग छू ना सकें, उसको स्किन के द्वारा महसूस ना किया जा सके। तो ऐसे जब शब्द, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो इन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सेम क्वालिटी, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। यानी ऐसे शब्द जिसको हम लोग न देख सकें, न छू सकें, न महसूस कर सकें, ये केवल एक भाव होते हैं, एक विचार होते हैं। ऐसी कुछ संज्ञा की कुछ ऐसी क्वालिटी, संज्ञा के कुछ ऐसे गुण जिनको हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। वो कोई आइडिया हो सकती है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, या जो हमारे विचार हो सकते हैं जिनको हम आँखों से ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ऐसे शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे ये गुडनेस एक क्वालिटी है जिसे अच्छाई कहते हैं। काइंडनेस, डार्कनेस, पॉवर्टी, बॉयहुड, चाइल्डहुड, डेथ, लॉफर, हीट, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। तो इन शब्दों का जो मैंने अभी उदाहरण के रूप में यहाँ पे जिनका जिक्र किया है, ये सारे शब्द एक मनुष्य के अंदर की क्वालिटी, उसके गुण दोष, उसके विचार, उसके भाव के बारे में ये शब्द बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जब भी हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो इनके प्रयोग की दृष्टि से इन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं या समझते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा
और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं इसी तरह का नॉलेज वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।